दोस्तों कहानी है साल 1977 की, जब डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने अमोल पालेकर से ये कहा कि तुम सीन के दौरान बिना बताए स्मिता पाटिल के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दोगे। ये डायरेक्टर का सीन को नेचुरल बनाने का एक तरीका था, मगर अमोल पालेकर जो कि काफी सुलझे हुए और एक उसूल परस्त एक्टर थे, उन्होंने डायरेक्टर से साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद डायरेक्टर ने अमोल पालेकर से ये कहा कि इट्स एन ऑर्डर और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। इसीलिए मजबूर अमोल पालेकर ने सीन के दौरान बिना रिहर्सल किए स्मिता पाटिल के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दी। डायरेक्टर बिना कट बोले ही कैमरास को ऑन रखकर ही स्मिता पाटिल की रिएक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये सीन कैमरास पे बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिकॉर्ड हुआ था। अमोल पालेकर का ये कहना है कि इस सीन के बाद वो स्मिता पाटिल के पास गए और उन्हें माफी मांगकर गले लगाया और दोनों एक्टर और एक्ट्रेस फूट फूट कर रोने लगे। इसी के साथ अमोल पालेकर ने एक इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया कि जब वो यश चोपड़ा के बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा की प्रोडक्शन में एक फिल्म कर रहे थे, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने उस समय पे अमोल पालेकर को फिल्म की पेमेंट नहीं दी थी। इसी के चलते अमोल पालेकर बी.आर. चोपड़ा के घर गए थे और बी.आर. चोपड़ा से ये कहा था कि अगर आप मुझे इस समय पे मेरा फी नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे लिखित में ये दीजिए कि फिल्म तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक कि मेरी पेमेंट क्लियर नहीं होगी। मगर दोस्तों बी.आर. चोपड़ा तो सबसे बड़े निर्माता थे और ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और इसी बात पे उन्होंने अमोल पालेकर को घर से भगा दिया और ये कहते हुए भगा दिया कि मैं तुम्हें इंडस्ट्री से आउट करा दूंगा। लेकिन दोस्तों जितनी बड़ी बात बी.आर. चोपड़ा ने अमोल पालेकर से कही थी, अमोल पालेकर का जवाब भी उतना ही तेज था। अमोल पालेकर ने करारा जवाब देते हुए बी.आर. चोपड़ा से ये कहा था कि इंडस्ट्री आपके घर का कोई आंगन नहीं कि आप मुझे इंडस्ट्री से आउट करा दोगे। और उसी के चलते अमोल पालेकर ने बी.आर. चोपड़ा के अगेंस्ट कोर्ट में एक अपील सबमिट की और उसके चलते बी.आर. चोपड़ा को 5 साल के बाद अमोल पालेकर को उनकी पेमेंट का 5 गुना हिस्सा देना पड़ा। और इसी के साथ अमोल पालेकर ने वो केस भी जीत लिया था बी.आर. चोपड़ा के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।